इसमें दो मत नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं की साझेदारी के साथ आयोजित किए जाने वाले जॉब फेयर से जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ मिला। मुझे स्मरण है 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। जो इंसेंटिव उस नई इंडस्ट्रियल स्कीम में थी, देश के किसी राज्य में उस तरह का इंसेंटिव इंडस्ट्री को नहीं था। कई इंडस्ट्री के मित्र मुझे मिलते थे और कहते थे कि साहब ये तो एक नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने की है। अनेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का ऑपरेशन प्रारंभ हुआ है और 46,788 46,788 नौजवान आज वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं साझा करना चाहूँगा। 2021 से और 25 के दौरान करीब 9.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले। इस सफलता का श्रेय मैं अपने प्रशासन के सभी सहयोगियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 21, 22, 23, 24 में मेहनत की। चाहे वो PMEGP हो, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% और PMEGP में लगातार 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वो दूसरे नंबर पर। REGP एक हमने अक्टूबर 2020 में एक डिपार्टमेंट बनाया था, मिशन यूथ करके। अनेक नई स्कीम उसमें, हौसला, तेजस्विनी, मुमकिन, और वो नौजवानों ने वो स्कीम चुनी थी। अनेक सफलता की कहानियां हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इस रोजगार मेले को मैं राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण प्रोसेस के रूप में देख रहा हूं। इसका सीधा लक्ष्य युवा ऊर्जा, योग्यता और उनकी क्षमता को समाज और राष्ट्र के हित में लगाना है। मुझे भरोसा है कि आज जो स्क्रीनिंग हुई, इंटरव्यू जो हो रहे थे और डिमांड के मुताबिक जो स्किल नापे जा रहे, वह पूरी प्रक्रिया शिक्षा और रोजगार के बीच जो गैप है, जो खाई है, उसे पाटने का काम करेगी। जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, BCA और BBA के कोर्स इन्होंने प्रारंभ किए हैं। महर्षि अरविंद कहा करते थे कि हर व्यक्ति में दिव्यता का कोई न कोई अंश होता है, कुछ विशेषता है, और शिक्षा का यही कार्य है कि इसे कैसे खोज निकाला जाए, कैसे उसे विकसित किया जाए और कैसे उसे प्रयोग में लाया जाए। आज दिन भर की ये मेहनत इसी लक्ष्य को लेकर के शिक्षा के माध्यम से जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने जो स्किल, जो दिव्यता अर्जित की है, उसका बेहतर प्रदर्शन कंपनीज के सामने कर सकें। अपना कैरियर शुरू करने के लिए उनका स्किल एक सशक्त माध्यम बने, ताकि वो विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में अपना प्रभावी योगदान दे सकें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रोजगार सृजन, उद्यमिता के माध्यम से, स्वरोजगार, शैक्षिक परिवर्तन के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार, यह मुझे लगता है कि हम सबकी प्राथमिकता रही है। जम्मू कश्मीर में उद्योगों को आकर्षित करने के हम सबके प्रयासों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से जुड़ने वाले युवाओं को सीधे एम्प्लॉयर से जोड़ने में मदद की है। सरकारी पदों पर भी भर्तियां सुनिश्चित की गई। नए उद्योगों के चालू होने से युवाओं को उनके स्किल और अनुभव के अनुकूल उद्योगों में विविध भूमिकाओं और पदों के लिए चिन्हित किया गया। आप स्वयं देख रहे हैं कि निरंतर आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में जम्मू कश्मीर के युवाओं की भर्ती के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि आपको इंडस्ट्री लगाते समय जम्मू कश्मीर में जो इंसेंटिव मिला, उसमें इस बात का जिक्र है कि
जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार आप प्राथमिकता के आधार पर देंगे।